हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेस में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि सक्सेस मंत्रा कुछ सीरीज स्टार्ट करना चाहती है मैथ से रिलेटेड। कुछ विद्यार्थियों जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए सक्सेस मंत्रा मैथ सीरीज स्टार्ट कर रही है। तो उसी क्रम में आगे देखते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। ये 11th की है, मैं 10th का बता चुका हूँ, ये 11th की फर्स्ट क्लास है जिसमें बता रहे हैं कि देखो 11th का जो है 11th में जितने भी मैथ में चैप्टर हैं वो सभी लिखे हुए हैं। ये जो चैप्टर है वो एक राइटर है जिनका नाम है, मैंने बताया था, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की जो बुक है यूपी बोर्ड की है। यूपी बोर्ड की ये बुक है जिसमें एनसीईआरटी के भी सभी क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होते हैं और हरस्वरूप शर्मा की बुक में और भी एक्स्ट्रा बुक क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए हरस्वरूप शर्मा की बुक अच्छी मानी जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम इसी से तैयारी करवाते हैं, अपने ऑफलाइन में भी यही चलाते हैं, ऑनलाइन में भी यही चलाने वाले हैं। तो इसी से तैयारी कराएंगे। और जितने भी इसके जो चैप्टर हैं और एनसीईआरटी के चैप्टर है उसमें कोई अलग नहीं है, सेम चैप्टर है। इतने चैप्टर एनसीईआरटी में होते हैं, यही चैप्टर होते हैं, यही उनके नेम हैं जो इसमें है। इसमें भी वही चैप्टर है। तो देखते हैं चैप्टर कौन कौन से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखते हैं। सभी इसमें वही होता सेम। तो सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय, जिसे बोलते हैं सेट। सेट में पढ़ेंगे, एक होता संबंध एवं फलन, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये आपको 12th में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। त्रिकोणमिति फलन, जिसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग हुआ, ये सबसे अधिक होती है इसमें सबसे बड़ा चैप्टर ये है। पूरे मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर यही है और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है। जो बच्चे 10th में अच्छे से थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, जो 10th में चैप्टर है, शायद 8वां चैप्टर है, जो अच्छे से अगर पढ़ के आए हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसी के आगे के फॉर्मूले इसमें हैं। इसके बाद देते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये दो गणितीय आगमन का सिद्धांत है, ये कुछ सवाल हैं जो दो तरीके से किए जाते हैं। मतलब जैसे अनुक्रम एवं श्रेणी, मतलब सीक्वेंस एवं सीरीज है, इनके जो सवाल हैं उन्हीं सवाल को हम दूसरे ढंग से करते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से। गणितीय आगमन का सिद्धांत एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, इसलिए उसका नाम रख दिया गणितीय आगमन का सिद्धांत। उन्होंने खुद दिया था ये सिद्धांत। समय संख्या द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण आपने 10th में पढ़े हैं और 10th में द्विघातीय समीकरण पढ़े हैं। समय संख्याएं इसमें बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर उस दिन बताया था, जैसे आई बताया था मैंने। आई क्या होता है मैंने बताया था -1, ऐसे बताया था कि आई का मान क्या होता है -1। इसी का प्रयोग होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। रैखिक असमकाएं, ये रैखिक असमकाएं होती है जो अक्षों पर खींची जाती हैं, बताएंगे कैसे होती हैं। क्रमचय संचय, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्रमचय संचय ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। ये भी 12th में है, इससे आगे 12th में इससे है। एक नंबर 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 12th में, इससे आगे के थोड़े क्वेश्चन हैं 12th में। जब बोर्ड में एग्जाम आता तो एक वो क्वेश्चन जरूर आता है, इसी से संबंधित है वो। 12th में थोड़ा आगे है, इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है। 12th में थोड़ा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। द्विपद प्रमेय, ये जो प्रमेय है इसी से अपने द्विघाती समीकरण जितने भी पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ये सभी जितने भी फॉर्मूले हैं द्विपद प्रमेय से बने हैं। अब जैसे किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, या मान लो a प्लस बी की पावर 4, तो कितने भी पावर चढ़ा दें, द्विपद प्रमेय से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसी से ही सूत्र बने हैं, जब द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे तब बताएंगे। अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी में क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज होती है। जैसे कि आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल में 5वां चैप्टर है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये जो समांतर श्रेणी उसमें है। और उसी का आगे जो 11th है, 11th में क्या है कि AP मतलब समांतर श्रेणी भी है, उसके आगे HP है और GP है। HP मतलब हरात्मक श्रेणी और GP गुणोत्तर श्रेणी। ये तीनों श्रेणी इसमें आ जाती है, इसलिए अनुक्रम श्रेणी बोल देते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे IIT में क्वेश्चन आते हैं कुछ।
ये सरल रेखाएं, सरल रेखाएं जितनी भी होती हैं, जैसे आपने हाई स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ी है, जैसे हाई स्कूल में थोड़ी है, जैसे कि सेकंड चैप्टर हम आपको जब पढ़ाएंगे हाई स्कूल में, जो हाई स्कूल की जो क्लासेस चल रही है ना, उसमें सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे अक्षों पर रेखाओं के समीकरण खींचे जाते हैं। इसमें क्या है, उससे थोड़ा आगे है समीकरण, जैसे जो रेखाएं खींचते हैं ना समीकरण से, जो रेखाएं खींचते हैं उनके बीच में कोण पूछे जाते हैं कैसे होते हैं, वो सब इसमें पूछे जाते हैं कि उनके बीच में कोण क्या बन रहे हैं, दोनों रेखाएं कितने बिंदु पर काट रही हैं, ये सब इसी में होता है। शंकु परिच्छेद, ये शंकु के बारे में होता है। त्रिविमी ज्यामिति का परिचय ये होता है, ये भी त्रिविमी ज्यामिति 3 डायमेंशन जैसा होता है थोड़ा थोड़ा। सीमा और अवकलज, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एज इट इज़ 12th में होता है, जैसा है तैसा सेम 12th में होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी। सीमा में अवकलज, इसी में आप पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इसी में होता है सब। गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो चैप्टर है इससे कोई फ़ायदा के नहीं, हालांकि शायद ये कभी पूछा जाए, इससे कभी क्वेश्चन आते ही नहीं है, एक आध कभी आ जाए तो आ जाए, एग्जाम में 11th में कभी आते नहीं ज़्यादा विशेष, क्योंकि थोड़े वैसे होते हैं बोरिंग टाइप में। सांख्यिकी ये भी बहुत सही है। और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के एज इट इज़ सवाल 12th में है, थोड़ा अपर लेवल के हैं, और 12th में प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आता है 6 नंबर, 8 नंबर से लगभग आता है, एक लास्ट में सवाल जो दिया रहता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है। इसलिए 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जो 11th में अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ लेता है वो 12th में से पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। तो अपनी ये 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, इन्हें अच्छे तरीके से ढंग से तैयार करेंगे। और ये जो बुक है डॉक्टर हर्षरू शर्मा की, ये पुराना संस्करण है 18-19 का। ये नई बुक भी है, जो ऑफलाइन में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास भी ऐसी बुक है, मतलब वो नई है 20 और 21 की, बट उसमें कोई चेंजेज नहीं है। बस चेंजेस किस में है, वो है उसके कवर में है। आप ऊपर का जो कवर है उसमें चेंजेज है, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए बुक में कोई फ़र्क नहीं। और इस बुक की एक अच्छी बात यही है कि इसमें सभी NCERT के क्वेश्चन भी हैं, और वो हम करवाएंगे। तो कल से स्टार्ट करेंगे, आज तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर, बाकी देखते आगे।